नवरात्रि के 9 दिनों तक भूलकर भी नहीं खाएं। यह 5 चीज़ जैसे कि लहसुन प्याज, इससे माता नाराज हो जाती है और घर में कंगाली आती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के समय घर में यह चीज नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में कंगाली आती है। नंबर 1, खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो अब जान लेते हैं नवरात्रि में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहले हम जान लेते हैं हमें कौन से कार्य करने चाहिए। मूर्ति, घट और कलश सहित अखंड ज्योति की प्रतिदिन पूजा और आराधना विधिवत रूप में करें और माता को भोग लगाएं। 2, कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। 3, पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ या दुर्ग सप्तशती का पाठ करते हैं। 4, जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। 5, कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। 6, अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और जवारे का विसर्जन किया जाता है। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करें। 1,
इन 9 दिनों यात्रा, सहवास, वार्ता, गाली बकना, झूठ बोलना, क्रोध करना, गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। इन 9 दिनों में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे मानसिक विकार मन में नहीं लाना चाहिए। 2. इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। 3. अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। 4. अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा, स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो, तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 5. व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 6. अधोपवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। मन से ही कुछ भी नहीं खाना या छोड़ना चाहिए। 7. मनमाने व्रत या संकल्प नहीं लेना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत हो वही कार्य करना चाहिए। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए करें। यह उपाय नवरात्रि के दिनों में माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी माँ प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को माँ लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य करें। इससे दुर्गा और लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु माँ को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर से गले में धारण कर लें। इससे माँ की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों पास शेयर ज़रूर। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों पास शेयर ज़रूर करें।